आचार्य भगवान यहाँ पर संयम ही आत्म साधना का कारण है, इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। और आचार्य विश्वेश्वर जी महाराज उसी की व्याख्यान करते हुए 12 प्रकार के तपों का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर। और बहिरंग तपों के बहिरंग तप 6 प्रकार के बहिरंग तपों की चर्चा करने के बाद आज अंतरंग तप की चर्चा कर रहे हैं। बहिरंग तप बहिरंग क्यों थे? क्योंकि बाहर में दिखाई देते हैं। जो भी बहिरंग तप, उनका नाम बहिरंग तप इसलिए पड़ा क्योंकि बाहर में लोगों को दिखाई देता है। अनशन दिखाई देता है, अमोदरी दिखाई देता है, रस परित्याग दिखाई देता है, विक्षयासन दिखाई देता है, काय क्लेश दिखाई देता है। अनशन, अमोदरी, वृत्ति परिसंख्या, रस परित्याग, विक्षयासन, काय क्लेश, ये 6 तप बाहर दिखाई देते हैं, इसलिए इनका नाम बहिरंग है। अंतरंग तप जो अंतरंग में हमको पता रहता है, बाहर में दिखाई किसी को नहीं देता, वो अंतरंग तप कहलाता है। चित्त की शुद्धि के लिए अंतरंग तप आवश्यक है। बहिरंग तप से देह की शुद्धि हो सकती है, बहिरंग तप से बाहर की प्रभावना हो सकती है, लेकिन बहिरंग तप से अंतरंग की प्रभावना नहीं होगी। बहिरंग तप से पूजा हो सकती है, बहिरंग तप से सम्मान मिल सकता है, प्रतिष्ठा मिल सकती है, नाम हो सकता है, लेकिन बहिरंग तप से मोक्ष नहीं होता। बहिरंग तप से नाम मिल जाएगा, प्रतिष्ठा मिल जाएगी, सम्मान मिल जाएगा लोगों के बीच में, आपको तपस्वी की उपाधि मिल जाएगी लोगों के बीच में, अनेक प्रकार की आपकी आराधनाएं चालू हो जाएंगी बहिरंग तप से, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा कभी बहिरंग तप से। मोक्ष जब भी मिलेगा अंतरंग तप से ही मिलेगा। जब तक अंतरंग तप नहीं तपेगा, बहिरंग तप कोई कार्यकारी नहीं है। इसलिए अंतरंग तप पर ध्यान देना चाहिए। पहला है प्रायश्चित। ये प्रायश्चित अंतरंग तप है। हमारे जीवन में जो हमारे द्वारा गलतियां हो जाती हैं, उन गलतियों को हम किसी को नहीं बताते, अंदर अंदर रखे रहते हैं और सोचते हैं चलो हो गई, अब क्या, कौन को पता, किसने देखा, कौन को, कोई थोड़ी ना देख के आया है, किसी को पता थोड़ी ना चलेगा, जब चलेगा तब देखेंगे। अभी तो किसी को पता चले ही नहीं है, जब चले ही नहीं तो क्या अपन टेंशन लें। ऐसे करके व्यक्ति अपने दोषों को छुपाता रहता, आच्छादित करता रहता है, उनका कभी भी प्रायश्चित नहीं करता। तो जब तक प्रायश्चित नहीं होता तब तक चित्त भी विशुद्ध नहीं होता। जीवन में दोष होते हैं, गलतियां होती हैं, पर उन गलतियों का प्रायश्चित होना चाहिए। गुरु के समीप जाकर अपनी गलतियों को बोलकर उसका प्रायश्चित मांगना, ये पहला अंतरंग तप है। क्योंकि अपनी गलती किसी को बता पाना बहुत कठिन बात है, बहुत हिम्मत चाहिए होती है। नहीं तो लोग, वो सोचता है कि लोग क्या सोचेंगे, देखो मैं तो कितना अच्छा हूं, सब लोगों को ये पता था मैं कितना अच्छा हूं, लेकिन मैं यदि बता दूंगा मैंने ऐसे ऐसा सोचा, ऐसा ऐसा करने का भाव आया है मेरा, अथवा मैंने ऐसा ऐसा किया है, तो ये मुझे बारे में क्या सोचेंगे, ये कैसा व्यक्ति है, मेरी तो पूरी इज्जत खराब हो जाएगी उनके सामने, मेरे तो जितना प्रतिष्ठा में उनके सामने बना कर रखा सब खत्म हो जाएगी। इसलिए बोलता ही नहीं है व्यक्ति। बोलना चाहता है लेकिन फिर भी नहीं बोलता है, रह जाता है, पास तक जाता है गुरु के, बोलने की इच्छा भी करता है, बोल दूंगा, लेकिन फिर सोचता है पता नहीं ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या ही सोचेंगे कि ये कैसा, ऐसा भी सोच सकता है कि व्यक्ति, ऐसा भी कर सकता है व्यक्ति। इसलिए वो मुंह तक आते आते बात रुक जाती है। बिल्ले जीव होते हैं जो अपनी गलतियों को गुरु को बता पाए, नहीं तो मर जाते हैं आखिरी श्वास तक, लेकिन निकाल नहीं पाते मन से बात। मर जाते हैं लेकिन आखिरी श्वास तक मुंह से बात नहीं निकलती। पेट से बात निकलना बहुत आसान नहीं है, दूसरे की बात तो जल्दी निकल जाती है हमारे पेट से। कौन ने क्या किया वो तो हम जल्दी से फटाक से दूसरे को बता देते हैं, लेकिन हमने क्या क्या किया है ये बताना बड़ा मुश्किल होता है। संदीप, हमने क्या क्या गलती की हैं ये हम कितने लोगों को बता पाते हैं? दूसरों ने क्या गलती की है, दूसरे ने ये गलती की है, ये तो फटाक से हम जल्दी से तुरंत, समय भी नहीं लगता,
सेकंडों में, मिनटों में मुंह से निकाल देते हैं, इसने ये गलती की, इसने ये गलती है। लेकिन कभी अपनी गलती निकालने के भाव आते हों तो उसको निकालने में कितनी मेहनत लगती है, निकल ही नहीं पाती, गले तक आती है, मुंह तक आती है, सोचते हैं बोल दें, लेकिन फिर सोचते हैं रहने दो, लोग अच्छे ही समझ रहे हैं तो छोड़ो, अच्छा समझने से सब अच्छा, बोल के अपना माहौल क्यों खराब करना, अपना प्रचार खराब क्यों करना। ऐसा सोचकर व्यक्ति अपनी गलतियों को नहीं भूल पाता। इसलिए पहला तप है प्रायश्चित। जब तक चित्त की शुद्ध नहीं है तब तक परिणाम विशुद्ध नहीं है, और जब तक परिणाम विशुद्ध नहीं है तब तक आत्मा की शुद्धि नहीं है। आत्मा की शुद्धि नहीं हो सकती। प्रायश्चित तो वो अग्नि है जिस अग्नि में तप कर स्वर्ण पाषाण स्वर्ण को प्राप्त हो जाता है। प्रायश्चित लगता है कि सोने के अग्नि सोने को जला रही है, अग्नि स्वर्ण पाषाण को जला रही, खादान से जो पत्थर निकलता है उसको क्या लगता है अग्नि जला रही है, वो अग्नि जला नहीं रही, अग्नि में जलने पर वो निखर रहा है। ऐसी प्रायश्चित तप आपको इंसल्ट करने के लिए नहीं है, आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं है कि देखो ऐसा करता है व्यक्ति, इसने ऐसा किया। ये प्रायश्चित तप आपको इसलिए है कि जैसे आप प्रायश्चित लोगे, अपने दोषों को बोलोगे, तो मन में विशुद्धि की उत्पत्ति होगी कि चलो मैंने कह दिया। आप देखो कभी भी कोई बात जब तक आप किसी को बताते नहीं तब तक अंदर भारीपन रहता है। कोई पूछता है अच्छा बता कुछ हुआ क्या, कुछ हुआ क्या, हम नहीं बोलते नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। भारीपन सा रहता है, भारीपन। कोई तुम्हारे साथ कुछ कहा, किसी ने कुछ बोला तो आप अंदर ही अंदर रखे रहते हो, तो एक भारीपन रहता है। और जैसे ही आप वो बात किसी को बता देते हो, परिवार में बेटे की माँ को बता देते हो या किसी मित्र को बता देते हो, तो अपने आप को खालीपन महसूस करते हो। चलो कह दिया ठीक है, कब तक छुपाता, मैं कब तक अपने सिर पर इस बात को रखता, चलो एक से दो को बांट दिया, शेयर कर दिया। अब कल को कोई कहेगा तो हम उसको कहते देखो हमने तुम्हें पहले ही बता दिया था, ऐसे ऐसे बात हो गया। तो अपने आप को एक व्यक्ति खालीपन महसूस करता है जैसे ही बताता है। अंदर वही व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है जो व्यक्ति बातों को अंदर में रख के रखता है। जो व्यक्ति अंदर में बातें स्टोर करते रहता है और टेंशन लेता रहता है, ऐसा व्यक्ति ही डिप्रेशन में जाता है। और जो व्यक्ति अपने दोषों को, अपनी गलतियों को गुरु के सामने समक्ष बोलकर उनका प्रायश्चित अपने आप को शुद्ध कर लेता है, ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में नहीं जा सकता। तो कह रहे प्रायश्चित अंतरंग तप है, चित्त की शुद्धि के लिए है, कोई दंड नहीं है। ये प्रायश्चित ध्यान रखना कोई दंड नहीं है, ये प्रायश्चित विशुद्धि के लिए दी जाने वाला एक प्रकार का कार्य है। लोगों ने उल्टे उल्टे अर्थ कर लिए। ज्ञानी बहिरंग तप से जितनी निर्जरा होती है उससे उत्कृष्ट निर्जरा अंतरंग तप से होती है। ये बात आचार्यगण समझा रहे हैं कि लोग समझते नहीं हैं और उल्टा अर्थ कर लेते हैं वस्तु का। प्रायश्चित कोई दंड नहीं दिया जाता, दंड मिला उसे दंड मिला। ये प्रायश्चित तो चित्त की विशुद्धि के लिए दिया जाने वाला कार्य, किया जाने वाला कार्य है। उसे दंडित नहीं किया जा रहा, उसे निखारा जा रहा है। ये स्वयं वो स्वेच्छा से ले रहा है, ना कि उसे जबरदस्ती। अपराधी स्वेच्छा से सजा नहीं लेता, उसे दंडित किया जाता है। अपराधी जो होता है वो स्वेच्छा से नहीं कहता मुझे सजा दो, पर यहाँ पर शिष्य स्वयं या जिसने दोष किया वह स्वयं गुरु के पास चलकर आता है। अपराधी अब न्यायालय में चल के नहीं जाता, उसे तो सजा, उस पर तो जुर्मा जो केस है वो जब हो जाता है, सिद्ध हो जाता है कि हाँ इसने जुर्म किया है, अपराध किया है, तब जाकर वो जबरदस्त अपराधी को सजा दी जाती है। वहाँ तो उसको सिद्ध करना पड़ता है दूसरे को, लेकिन प्रायश्चित में किसी सिद्ध नहीं करना होता। यहाँ तो स्वयं जिसने पाप किया है, जिसने दोष किया है, ऐसा व्यक्ति स्वयं चलकर गुरु के समीक्ष आता है और अपने दोषों की चलाकर आलोचना करता है, गरहा करता है, निंदा करता है। प्रायश्चित में गरहा निंदा, गरहा यानी होता है कि अंदर ही अंदर उसे गिल्ट फील होता है, आगे नहीं करूँगा मैं, हाय मैंने बुरा किया, ये निंदा हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना, ये गरहा हो गई।
आगे ऐसा नहीं करूँगा, मुझको अंदर अंदर इसका बहुत दुख है, अब मैं आगे ऐसा नहीं करूँगा, ये गर्हा और निंदा कहलाती है। ऐसे अंदर में गिल्ट फील करते हुए गुरु के पास जाकर अपने दोषों को स्वतः कहता है, इसलिए कोई दंड नहीं है, ये तो उसकी शुद्धि के लिए की जाने वाली क्रिया है। लोग उल्टे उल्टे अर्थ कर लेते हैं, कोई दोष लग जाए भैया कोई बात नहीं, आचार्य कहने कोई दोष लग जाए कोई बात नहीं, सबसे उत्कृष्ट निर्जला अंतरंग तप से होती है, कोई बात नहीं, दोष लग जाए, ये दोष ही था, पर दोष को छुपा लेना ये महादोष है। दोषों को छुपाना नहीं, गुरु के समय जाकर दोषों को बोल देना, कह रहे हैं जो दोषों को छिपा लेता है ये एक महादोष हो गया। दोष पर भी दोष, एक पल भी ऐसा नहीं निकलना जो प्रायश्चित रहित हो। परिणाम है असंख्यात लोक प्रमाण, परिणाम जीव के चल विचल हो सकते हैं, असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम हैं। आप अपने परिणामों को लिखने बैठो डायरियाँ कम पड़ जाएं, अपने भावों को लिखने बैठे हम तो अपनी डायरियाँ कम पड़ जाएं, काज कम पड़ जाएं, लाइनें कम पड़ जाएं, लेकिन आप देखो कि हर बार नया नया परिणाम, नया नए परिणाम, नई प्रकार के परिणाम आपके होते रहते हैं। कभी एक बार अभ्यास करने की कोशिश करो इस बात का, 15 दिन तक एक काम करो, आप एक कॉफी लो, डायरी लो और लिखने की कोशिश करो मेरे कैसे कैसे भाव हो रहे हैं, किस किस प्रकार के भाव मेरे अंदर चल रहे हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पापों में किस किस प्रकार के भाव चल रहे हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 कसाओं में कौन कौन से परिणाम चल रहे हैं, 7 विष्णुओं के कौन कौन से परिणाम चल रहे हैं। ऐसे लिखो अपने, तब आपको समझ में आएगा कितने प्रकार के परिणाम कर रहा हूँ। ये तो मैं आज इतने दिनों से नहीं किया, आज आया परिणाम, आपको लोग ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, ऐसे इतने परिणाम हैं। आप लिखते लिखते जाओगे और जब डायरी चेक करोगे आप देखो हर दिन तो कोई नया ही नहीं आ रहा है, डिफरेंट ही है। तो फिर असंख्यात लोक प्रमाण, एक लोक में असंख्यात प्रदेश होता है एक लोक, ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात परिणाम, ऐसा कहने मतलब आचार्य उनका है कि जिन्हें गिनतियों में तो काउंट किया ही नहीं सकता, इतने प्रकार के परिणाम होते हैं जीव के। परिणाम जीव के चल विचल हो सकते हैं, तब भी गुरु के चरणों में बालक बद निवेदन करके प्रायश्चित लेकर शुद्ध हो जाना। चित्त की शुद्धि जिसके हो उसका नाम प्रायश्चित है, और प्रायश्चित में किम क्या नहीं चलता, ये आचार्य गुण कह रहे हैं। चित्त की शुद्धि के लिए प्रायश्चितता, प्रायश्चित में किम क्या मतलब क्यों, कैसे दे रहे, इतना क्यों, ऐसा कुछ ही नहीं होता, कुछ नहीं। नमोस्तु तथास्तु, जो गुरु ने कह दिया बस उतना वो पालन करना है। हमने कोई गलती की, हमको लग रहा था बहुत सारा मिलना चाहिए प्रायश्चित हमको तो, और गुरु ने कुछ नहीं, ठीक है एक माला फिर, हम बस एक माला बस हो जाएगी एक माला से, तो अब आपका खत्म प्रायश्चित। जैसा गुरु ने कहा तथास्तु, आपको लग रहा था बस एक माला से काम, हमने तो छोटी सी गलती की, एक माला से काम हो जाना चाहिए, तो क्या ही प्रायश्चित का, और गुरु ने कह दिया उपवास कर लो, हैं उपवास, इतना बड़ा प्रायश्चित, बस खत्म, अब शुद्धि नहीं हो सकती। तो कह रहे हैं कुछ नहीं, प्रायश्चित में किम क्या नहीं होता है, तथास्तु, जो गुरु ने कहा बस तथाकार, गुरु ने कह दिया आपको ऐसा काम करना है, नमोस्तु, ठीक है। अब कैसा होगा, क्या कर रहे हैं, कुछ नया तो कर रहे हैं, अरे तुम्हें गुरु पर विश्वास नहीं है क्या? तुम्हारे अंदर जब भी प्रश्न उठते हैं उससे प्रश्न गुरु के ऊपर खड़ा होता है आपके। अब गुरु ने कहा कि आपको 7 तारीख को गृहस्थता की क्रिया होगी और उसमें आपको भागीदार होना है, सभी जैन समाज के वर्गों को भागीदार। अब पता नहीं क्या क्या नया करते थे, भाई क्या कर रहे हैं, क्या होता है, ये कोई है क्या? अभी तुम्हारे अंदर प्रश्न है, ये मतलब आप अपने ऊपर प्रश्न नहीं डाल रहे, आप अपने गुरु के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। आपको तो सिर झुकाकर नमस्कार, ठीक है, जो भी करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे। कैसा भाव आना चाहिए था? जो भी करेंगे हमारे अच्छे के लिए ही करेंगे, हमारा बुरा के लिए तो करेंगे ही नहीं है। ऐसे परिणाम लेकर गुरु आज्ञा सुरोधारी है, मेरे लिए गुरु आज्ञा सुरोधारी है, ऐसे परिणाम आना चाहिए। पता नहीं क्या है, क्या है, हम तो जानते नहीं, नहीं नहीं सुनाई दे रहे, नहीं नहीं दिखाई, पता नहीं क्या कर,
ये आपके अंदर एक अश्रद्धान का प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। ये आपके अंदर अश्रद्धान है। ये आप भले नमस्कार कर रहे हो गुरु को, लेकिन फिर भी आपके अंदर अश्रद्धान भरा हुआ है। तभी तो आपको लग रहा है पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अरे ये सोचना चाहिए जो भी कर रहे हैं मेरे हित के लिए ही कर रहे हैं। श्रद्धा वाला जीव ये बोलेगा। जब अंतरंग में श्रद्धान आएगा ना तो शब्द बदल जाते हैं। शब्दों से श्रद्धा और अश्रद्धा का पता हो जाता है, बोध हो जाता है। आपके शब्द श्रद्धा और अश्रद्धा दोनों को बता सकते हैं। भले आप गुरु के सामने ही बोलोगे, किसी दूसरे से ही बोलोगे, तो आपकी दूसरे की बातें करने से समझ में आ जाएगा आप कितने श्रद्धावान हैं और आपके अंदर कितनी अश्रद्धा है। आप कह रहे पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, मतलब आपको अपने गुरु पर विश्वास नहीं है। आप कह रहे पता ही नहीं क्या ही कर रहे हैं, हमको तो नहीं पता क्या ही कर रहे हैं। इसका मतलब कि आपके अंदर गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है। यदि आप कह निकालेंगे मुंह से सब अरे कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, हमें अपने गुरु पर विश्वास है, हमें अपने गुरु पर विश्वास है, रानी चेलना जैसा विश्वास लाना चाहिए अपने अंदर। जैसे रानी जब राजा सैनिक गले में सर्प डालकर चला गया था, अपने महल में आराम सो रहा था, सोते सोते अचानक हंसने लगा तो रानी छेलना बोलती हंस क्यों रहे भी स्वामी, आज आप अचानक ऐसा क्या हो गया, हंस क्यों रहे हो? अरे कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ याद आ गया। तो रानी छेलना नहीं ऐसे तो आप कभी हंसते नहीं, आप बताओ तो क्यों हंस रहे हो आप? उसने कहा कुछ नहीं, मैंने तेरा बदला ले लिया। मतलब तूने हमारा गुरु का अपमान किया था, उससे मुझे बहुत अंदर पीड़ा थी, तो ये रात दिन चैन नहीं होता था। अब वो मेरा बदला पूरा हो गया तो मुझे बड़ी हंसी आ रही, खुशी हो कि मैंने अच्छा आज अपना बदला ले लिया। बड़ा खुश हो रहा हूँ मैं, मतलब अंदर से खुशी है मुझे कि मैंने अपना बदला ले लिया। रानी कहती कौन सा बदला ले लिया आपने? तो वो कहता तुमने मेरे गुरु का अपमान किया था ना, बौद्ध गुरु का अपमान किया था, उनको चप्पल खिला दी थी, उनकी झुपड़ियाँ में आग लगा दी थी, उनको परेशान किया था, तो मैंने भी आज बदला ले लिया पूरा। रानी पूछती क्या किया आपने ऐसा? कि मैं जब वन विहार कर रहा था, शिकार के लिए निकला था, तभी दिगंबर मुनिराज मुझे दिखे, तुम्हारे गुरु मुझे दिखे, तो मैंने ही सोच लिया अब इनको भी मैं भी डराता हूँ। जैसे तुमने मेरे गुरुओं को डराया था, भगा दिया था, इस ध्यान में लीन थे तो उन्हें आग लगा भगा दिया था, मैं भी इनके पीछे वो शिकारी कुत्ते छोड़ के इनको भगाता हूँ। डर के भागेंगे कुत्ते जब पीछे पड़ेंगे, तो मैंने 500 शिकारी कुत्ते उनके ऊपर छोड़ दिया। ये क्या किया स्वामी आपने? फिर क्या हुआ? अरे वो तो बड़े तंत्र मंत्र वाले थे, तो उन्होंने सारे कुत्तों को तो ऐसे बस में कर लिया जैसे कि अपने शिष्य बना लिया। वे सारे शिकारी कुत्ते तो वहां जाके ऐसे बैठ गए जैसे नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा होता है। मतलब नक्षत्र चारों तरफ से घिली कुत्तों ने, और ऐसे शांत बैठे हैं जैसे नक्षत्रों के बीच में सूर्य चमकता है, ऐसे चमक रहे थे। पर मैं भी कम था क्या? उन्होंने कुत्तों को भले बस में कर लिया, मैंने भी देखा एक मरा हुआ सर पड़ा हुआ था, उनके गले में डाल दिया। अब तो डर के मारे भगेगा, और वापस आ गया। रानी कहती है आपने बहुत गलत किया।